प्राचीन और रहस्यमय शहर वाराणसी में, जहां गंगा नदी जीवन के पवित्र रिबन की तरह बहती थी, दो आत्माएं रहती थी जिनका प्यार समय और परंपरा की सीमाओं को पार कर गया था। राजन एक विनम्र कवि जिसके सपने ब्रह्मांड जितने विशाल हैं, और लीला एक सुंदर नर्तकी जिसने अपनी भावनाओं को अपनी गति की तरलता के माध्यम से व्यक्त किया, ने खुद को एक ऐसे प्रेम में उलझा हुआ पाया जो बलिदान के सार का परीक्षण करेगा। उनके रास्ते दिवाली के वार्षिक उत्सव के दौरान एक शाम को पार हुए, जब शहर के घाट अनगिनत टिमटिमाते दीपकों से सजे हुए थे और हवा धूप की खुशबू और प्रार्थनाओं की गूंज से घनी थी। राजन नदी के किनारे अपनी कविता सुना रहा था। उसके शब्द रात में जुगनों की तरह नाच रहे थे। लीला उनके छंदों की लय से मोहित होकर उनके शब्दों के साथ तालमेल बिठाने लगी, जैसे कि उनकी आत्माएं एक गुप्त भाषा साझा करती हों। जैसे ही राजन की कविता की अंतिम पंक्तियां हवा में गूंजी, उसने लीला की आंखों में देखा और अपनी लालसा का प्रतिबिंब देखा। वह मुस्कुराई, उसकी आंखों में उसका स्नेह झलक रहा था, और वे दोनों जानते थे कि उनके दिलों को कुछ ऐसा मिल गया है जिसे वे एक दूसरे में खोज रहे थे। वाराणसी की सदाबहार सुंदरता के बीच उनका प्यार परवान चढ़ा। राजन ने लीला की कृपा से प्रेरित होकर छंद लिखना जारी रखा, और बदले में उसने खुद को अपने नृत्य के माध्यम से अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त करते हुए पाया। वे अविभाज्य हो गए। उनकी आत्माएं नदी के किनारे लगे प्राचीन बरगद के पेड़ों की तरह एक दूसरे से जुड़ गई। फिर भी परंपरा और कर्तव्य का बोझ उनके सिर पर भारी था। राजन पुजारियों के वंश से आते थे, जिन्हें शहर की आध्यात्मिक प्रथाओं को बनाए रखने का काम सौंपा गया था, जबकि लीला एक प्रमुख राजनेता की बेटी थी, जिनकी महत्वाकांक्षाएं वाराणसी के आधुनिकीकरण में थी। उनके परिवार उनके प्यार पर नाराज थे, क्योंकि इसने उनके लिए पूर्व निर्धारित रास्तों को चुनौती दी थी। जैसे जैसे उनका प्यार गहरा होता गया, राजन और लीला को पता चला कि उन्हें एक विकल्प चुनना होगा, या तो अपने परिवार की अपेक्षाओं की खातिर अपने प्यार को त्याग दे, या उनकी भावनाओं को स्वीकार करे और अपरिहार्य परिणामों का सामना करे। एक दिल दहला देने वाले निर्णय में उन्होंने व्यापक भलाई के लिए अपने प्यार का त्याग करते हुए अपने संबंधित कर्तव्यों को निभाने का फैसला किया। जिस रात उन्होंने अलग होने का फैसला किया, वह रात दुख से भरी थी। चमकदार चांदनी के नीचे वे गंगा के किनारे खड़े थे। उनके हाथ आखिरी बार आपस में जुड़े हुए थे। राजन ने एक अंतिम कविता पढ़ी, प्रत्येक शब्द में उनकी भावनाओं का भार था, और लीला ने नृत्य किया। उसकी हरकतें उस प्रेम को व्यक्त कर रही थी जिसे शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। आंसुओं से भरे आलिंगन के साथ उन्होंने एक दूसरे से अपने वादे फुसफुसाए, कसम खाई कि उनका प्यार उनकी यादों की पवित्र लपटों में हमेशा जलता रहेगा। साल बीतते गए और वाराणसी का विकास जारी रहा। राजन एक सम्मानित पुजारी बन गए। उनका दिल हमेशा के लिए गंगा से जुड़ा रहा, जबकि लीला ने शादी की और एक परिवार का पालन पोषण किया। उनका नृत्य उन लोगों को प्रेरित करता रहा जिन्होंने इसे देखा। उनके अलग अलग जीवन के बावजूद उनके बीच का प्यार उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप बना हुआ है। दिवाली की एक मनहूस रात में, जब शहर एक बार फिर से दियों की चमक और खुशी के जश्न की आवाज से जगमगा रहा था, राजन नदी के किनारे खड़े होकर उस पानी को देख रहा था जो उसकी प्रेम कहानी का गवाह था। उसने अपने बगल में किसी की उपस्थिति महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, और मानो हवा के झोंके से एक परिचित धुन की हल्की हल्की धुन उसके कानों तक पहुंची। उसने लीला को देखा। वह बड़ी और समझदार थी। उसके कदम उम्र की कृपा से सजे हुए थे। वे मौन में एक साथ खड़े थे,
वर्षों का अलगाव उनकी साझा निगाहों की गहराइयों में घुल रहा था। उस पल में उन्हें समझ आया कि सच्चा प्यार समय या परिस्थिति से बंधा नहीं था, यह एक लौ थी जो वास्तव में कभी नहीं बुझ सकती। जैसे ही गंगा शांति से बह रही थी, राजन और लीला ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। वर्षों का फासला सुबह के सूरज में धुंध की तरह पिघल गया। वे आगे बढ़े, पुरोहित भक्ति और सुंदर नृत्य का एक सहज मिलन, उनकी प्रेम कहानी बलिदान की स्थायी शक्ति और उनके दिलों में जलने वाली प्रेम की शाश्वत लौ का एक प्रमाण है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और कहानियां पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हम दैनिक आधार पर इस प्रकार की कहानियों के साथ वापस आएंगे।